Good morning, students. Let's begin the session today. Today is September 16th, 2021. A thought for today. हम लोग डील कर रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल फर्स्ट को. When we want to live together and form a united nation, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. रामालिंगम चेट्टियार, सितंबर 1949. जब हम एक साथ रहना चाहते हैं और एक यूनाइटेड नेशन, एक देश बनाना चाहते हैं, देयर शुड बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट. यहाँ आपस में एडजस्टमेंट होनी चाहिए. एंड नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग थिंग्स ऑन पीपल. और ऐसा कोई सवाल भी नहीं होना चाहिए कि लोगों पे कोई चीज़ें थोपी जाएं. ये कहना था रामालिंगम चेट्टियार का. सितंबर 1949 को उन्होंने ऐसा बोला होगा. इनफैक्ट ये न्यूज़ है हिंदी दिवस के बारे में, जो कि हमने 14 सितंबर को मनाया था, कि भाषाएं और भारत. तो हिंदी की क्या स्थिति है और कैसे कैसे उसका विरोध कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा उसमें झलक भी मिलती है यहाँ पे, और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस समस्या को छोड़ के. सो लेट्स स्टार्ट. The current language policy is wise, born out of pragmatism. We can't afford linguistic extremism. जो फ़िलहाल लैंग्वेज की पॉलिसी चल रही है वो काफ़ी बुद्धिमानी से बनाई गई है और ये आशावाद से जन्मी है. बोर्न आउट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, आशावाद और समझदारी से जन्मी है. वी कांट अफोर्ड लिंग्विस्टिक एक्सट्रीमिज़म, और हम लोग भाषाओं का जो आपसी विवाद है, जहाँ पे लोग हद से पार चले जाते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते. कैन नॉट अफोर्ड का अर्थ होता है जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकते. लिंग्विस्टिक भाषाई होता है. एक्सट्रीमिज़म होता है जब आदमी हद से गुजर जाए. तो हम भाषाओं का एक्सट्रीमिज़म जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते. ऑन सितंबर 14, 1949, the Constituent Assembly adopted Hindi in Devanagari script as India's official language. सितंबर 14, 1949 को भारत की संविधान की असेंबली ने हिंदी को देवनागरी लिपि सहित हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज माना. द डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज हिंदी दिवस, और ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. एंड दिस वीक होम मिनिस्टर अमित शाह मेड व्हाट हैव अपीयर टू बी फेयरली स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन. और इस दिन हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने एक कमेंट किया और उन्होंने कुछ बोला जो कि व्हाट अपीयर टू बी फेयरली स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है. फेयरली होता है काफ़ी ठीक, स्टैंडर्ड होता है अच्छे दर्जे का. ऑब्जर्वेशन ऑन द ओकेजन, और इस मौके पे जो उन्होंने एक बात कही या जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वो काफ़ी हद दर्ज अच्छा लगता है. ही सैड, उन्होंने कहा, दैट हिंदी इज़ ए फ्रेंड ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. हिंदी जो है वो भारतीय भाषाओं की मित्र है. एंड कैन प्रोग्रेस ओनली थ्रू को एग्जिस्टेंस, और सिर्फ तभी आगे बढ़ सकती है या भाषाएं आगे बढ़ सकती हैं जब हम एक साथ बढ़ें. को एग्जिस्टेंस का अर्थ ही होता है साथ साथ बढ़ना, साइमल्टेनियसली, एक साथ. साइमल्टेनियस का अर्थ भी होता है जब दो चीज़ें एक साथ चलें. इन बीजेपी एडमिनिस्ट्रेट कर्नाटका, जब उन्होंने ये बात बोली ना कि हिंदी सब भाषाओं के मित्र है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली इन बीजेपी एडमिनिस्ट्रेट कर्नाटका, बीजेपी का जहाँ पे रूल है कर्नाटका में, देयर वर मल्टीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन, और वहीं पे हिंदी के लागू करने के ऊपर कई विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे. इम्पोजिशन, लागू करना. द अपारेंट पजल्स हैज़ ए काज, जो द अपारेंट पजल हैज़ ए काज, और जो ये हमें समस्या दिखाई देती है इसका भी एक कारण है. मतलब समस्या कौन सी? एक तरफ तो हिंदी आगे बढ़ रही है, सबके मित्र है, और कहाँ उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, तो एक समस्या है, इसका भी एक कारण है. द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट और लैंग्वेजेज वर ऑफन बिटर, जो हिंदुस्तान की संविधान सभा थी उसमें जब डिबेट होती थी लैंग्वेज के ऊपर, वो प्राय कड़वी हो जाया करती, यानी कि उनमें तीखापन आ जाता था.
द कंप्रोमाइज रीच वाज टू अवॉइड ए नेशनल लैंग्वेज, और जो कंप्रोमाइज़ हुआ वो ये था कि हम एक राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाएंगे। बट टू गिव हिंदी प्राइमेसी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी को हम प्राइमरी लेवल पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे। आल्सो बिल्ट इन वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर 15 ईयर्स, और इस बात पे भी सहमति बनी कि इंग्लिश को अगले 15 साल तक ऑफिशियल बातचीत की भाषा को कंटिन्यू रखा जाएगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में या राज्य से स्टेट में कोई कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, तो वो इंग्लिश में होगी। इट इज़ अनदर मैटर दैट इंग्लिश कुड नेवर बी फेज्ड आउट, ये एक अलग बात है कि अंग्रेजी को कभी हटाया नहीं गया या हटाया नहीं जा सका। फेज आउट होता है हटा देना। एंड हैज़ ओनली थ्राइव्ड, और इंग्लिश तो बढ़ी है, मजबूत हुई है। इंडिया हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम इट, हिंदुस्तान को इससे लाभ हुआ है। होएवर, यद्यपि डिस्पाइट सेंसिबल कंप्रोमाइज ओवर लैंग्वेज, यद्यपि हमने एक अच्छा सोच समझ के भाषाओं पे एक कंप्रोमाइज़ किया था, समझौता किया था। इट रिमेन एन इशू, ये फिर भी एक मामला तो बनता ही है, ये अभी भी एक इशू बना हुआ है। दैट ट्रिगर्स पारोशियल पॉलिटिक्स, जो क्षेत्रीय भाषा को बार बार आगे बढ़ाता रहता है। पारोशियल होता है क्षेत्रीय। दैट इज़ बिकॉज लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ ऑफन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स, ये इसलिए है कि कई बार तो जो भाषा होती है वही पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा बन जाती है itself. This needs to be unpacked by addressing a couple of related issues. इसको भी हमें निपटाना होगा, दो चार जो इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हल करके। एड्रेसिंग होता है हल करना, कपल ऑफ रिलेटेड इश्यूज हुआ दो चार मुद्दे, अनपैक्ड होता है इसको ख़त्म करना। फर्स्ट, नेशंस हैव इवोल्व्ड इन देयर ओन वेज, पहली बात तो ये कि जो राष्ट्र हैं वो अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज जो अपने तरीके से इवोल्व होती हैं, आगे बढ़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्विट्ज़रलैंड विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओनली 8.4 मिलियंस, अब देखिए स्विट्ज़रलैंड की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ओनली 8.4 मिलियन, हैज़ 4 नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इस देश में, छोटे से देश में, छोटे से आबादी में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्लोजर होम, और हमारे देश के पास में क्या है, द अर्स्टवाइल पाकिस्तान, जो पूर्व का पाकिस्तान है, अर्स्टवाइल होता पहले वाला। बिगेन टू फॉल अपार्ट, ये अलग अलग थलग होने शुरू हो गया था, इसके अंदर आपसी मतभेद शुरू हो गया था। व्हेन इट ट्राई टू इम्पोज उर्दू एज द स्टेट लैंग्वेज, जब इसने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के या सरकारी भाषा के तौर पे लागू करना शुरू कर दिया था। ऑन इट्स बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन, बांग्ला स्पीकिंग करने वाले अपनी पॉपुलेशन पे पाकिस्तान ने उर्दू को ज़बरदस्ती लागू किया, और हमने देखा बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। इंडिया वाइजली अवॉइडेड दिस पाथ, हिंदुस्तान ने बुद्धिमत्तापूर्वक इस रास्ते से बचाव किया अपना, हमने इस रास्ते को नहीं अपनाया। इंडिया वाइजली अवॉइडेड दिस पाथ एंड टुडे वी हैव 22 लैंग्वेज स्पेसिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारे पास 22 भाषाएं हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं सूची में जिनको दर्जा दिया हुआ है। सेकंड, दूसरी बात क्या है, हिंदी इज़ इंडियाज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी जो है हिंदुस्तान की बहुत बड़े दर्जे में बोली जाने वाली भाषा है। सेंसस 2011 showed that 43.63% of the population of the people returned हिंदी एज देयर मदर टंग। 2011 की जनगणना के अनुसार 43% या 44% के आसपास लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करवाया था। दिस इंक्लूड्स स्पीकिंग ऑफ अवधी, भोजपुरी ETC एज लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक एफिलिएशन, और ये इस बात को भी इंक्लूड करता है, कौन से स्पीकर को भी साथ में लेके चलता है, अवधी और भोजपुरी को भी, जो कि लिंग्विस्टिक एफिलिएशन में है। जो भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी, ये उसकी एफिलिएशन है, यानी कि सहायक भाषा में से हैं ये भी। देयर आर 2 इंटरवाइंड डेवलपमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इस मामले में 2 आपसी जुड़े हुए
विकास हुए। इंटरवीन्ड होता है जो आपस में गुत्था मुत्था होता है, यानी कि दिख नहीं देता कौन सा पहले कौन सा बाद में, एक साथ होता है इंटरवीन्ड। डेवलपमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट गाइडेड बाय प्रैग्मेटिज्म। पहले तो ये जो हमने भाषा की नीति बनाई, ये हमने आशावाद की नीति बनाई। अक्रॉस इंडिया पीपल हैव टेकन टू इंग्लिश, और हिंदुस्तान में लोगों ने इंग्लिश को भी पढ़ा है। एंड एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नॉन हिंदी स्पीकर्स लर्न हिंदी, और बहुत ज़्यादा लोग जो नॉन हिंदी स्पीकर थे वो भी हिंदी सीख रहे हैं। एवर इंक्रीजिंग यानी कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है नंबर नॉन हिंदी स्पीकर्स का हिंदी सीखने का। थ्रू अ मिक्स ऑफ वाइज पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़, अगर हम अच्छे बुद्धिमत्ता से कुछ राजनीतिक कंप्रोमाइज़ कर लें, एंड प्रैग्मेटिज्म ऑफ द जनरल पॉपुलेस, और हिंदुस्तान की जो जनरल जनता है वो आशावाद के साथ आगे बढ़े। इंडिया हैज़ अचीव्ड कोहेसिवनेस, भारत ने एक ऐसी आपसी कोहेसिवनेस होता है जहाँ पे एक साथ रहा जा सके, जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ बढ़ पाएँ। तो इंडिया ने एक ऐसा स्टेट, ऐसी सिचुएशन प्राप्त कर ली है। विदाउट ब्लाइंडली कॉपिंग सम अदर मॉडल, हमने किसी के और मॉडल को कॉपी नहीं किया, बल्कि हमारा खुद का मॉडल रहा कि हम एक साथ कितनी भाषाओं को आगे बढ़ाएं। द एग्जिस्टिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला एट द स्कूल लेवल वर्क्स एंड इकोनॉमिक नीड्स विल मेक मोर इंडियंस मल्टीलिंगुअल। कहता है कि जो अब हमारे स्कूलों में 3 भाषाओं का फार्मूला चल रहा है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और लोगों की जो पैसे की ज़रूरत होंगी, इकोनॉमिक नीड्स विल मेक मोर इंडियंस मल्टीलिंगुअल, और इससे और भी भारतीय जो हैं कई कई भाषा बोलने वाले बनेंगे, क्योंकि एक भाषा हम सीखते हैं तो अगर उसका कहीं पे फ़ायदा मिलता है हम दूसरी भाषा भी सीखते हैं। द ओनली डेंजर नाउ इज़ रिसर्जेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सट्रीज़म। अब तो बस अगर कोई ख़तरा है तो बस वही है कि कोई दोबारा से रिसर्जेंस, दोबारा से भाषाओं का एक्सट्रीमिज़म ना बढ़ जाए, कि कोई भाषा वाला कह दे हमारी भाषा सबसे बढ़िया है और उसको इम्पोज किया जाना चाहिए, हम दूसरी भाषा को नहीं बोलेंगे। इट कैन बी अवॉइडेड एज लॉन्ग एज लैंग्वेज डजेंट बिकम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, और इसको बिल्कुल इससे बचा जा सकता है अगर लैंग्वेज जो है वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ना बन जाए, कि कुछ पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एक भाषा को लेकर अपना स्टेट खड़ा करना चाहती हैं तो वो बड़ा मुद्दा बन जाता है और ये झगड़ा करवाता है। इफ़ द पॉलिटिकल क्लास रियली केयर्स अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस, अगर राजनीतिक जो लोग हैं वो वास्तव में भारतीय भाषाओं की फ़िक्र करते हैं, देयर शुड बी अ लॉट मोर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसलेशन, तो भाषाओं के ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, एक दूसरी भाषा से हमें ज्ञान लेना चाहिए। और फिर रैपिडली ग्रोइंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज, जो आज इतनी ज़्यादा ज्ञान बढ़ रहा है उसको जल्दी से ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। रैपिडली होता है बहुत तेज़ गति से, ग्रोइंग बढ़ना, कॉर्प्स होता है समूह ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान का जो भंडार है उसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ट्रांसलेशंस विल एनरिच इंडियन लैंग्वेजेस, और जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो भारतीय भाषाओं को और मजबूत बनाएंगी। इनरिच, मजबूत बनाना। दे शुडेंट बी लेफ्ट टू ओनली ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज, यानी कि जो ट्रांसलेशन की जा रही है वो सिर्फ बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के ऊपर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, हमें हिंदुस्तान में खुद ट्रांसलेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूज़।